बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, तमाम जहानों का परवरदिगार है। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। वो तो वहदहु ला शरीक है, हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। दुरूद सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नमाज के फ़राइज़। जैसा कि आपको पता है कि नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, ये दिन में 5 औक़ात में फ़र्ज़ है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, नमाज मोमिन की मेराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। कुरान पाक में इरशाद होता है, नमाज बेहयाई और बदी के कामों से रोकती है। यह आयत का मफ़हूम है। नमाज पढ़ने से इंसान के अंदर अच्छी खुसूसियात पैदा होती हैं। इंसान नेकी की तरफ राग़िब होता है और बदी से दूर जाता है। इसके साथ साथ नमाज में जो रुकू, सुजूद और सजदे किए जाते हैं, इससे इंसान की वर्जिश भी हो जाती है। दिन में 5 औक़ात में जब इंसान अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर होता है तो यूँ महसूस करता है कि वो अल्लाह ताला को देख रहा है। हमें चाहिए कि हम दिल से नमाज़ पढ़ें और वक्त के मुताबिक नमाज़ पढ़ें। जो ही अज़ान हो, नमाज अदा की जाए। अव्वल वक्त में नमाज अदा करना बहुत ज़रूरी और अहम है। नमाज के कुछ 13 फ़र्ज़ हैं, जिसमें किसी एक का ना करने से नमाज दोबारा अदा करनी पड़ती है। बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, सतर का ढाँपना, नमाज की जगह का पाक होना, नमाज का सही वक्त होना, किबले की तरफ रुख करना, नमाज की नियत करना, तकबीर तहरीमा, क़याम यानी खड़ा होना, क़िरात, रुकू, सजदे और अत्तहियात। इन नमाज में इन तमाम फ़र्ज़ को पूरा करना ज़रूरी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम दिल से और पूरी खलूस नियत के साथ, हशू हसू के साथ नमाज अदा करें और 5 वक्त अल्लाह ताला के दरबार में सच्चे दिल के साथ हाज़िरी दें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर शर और हर बीमारी से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी ज़िंदगी के तमाम कामों में खैर व आफ़ियत के साथ आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन या अरहमुर राहिमीन।